मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य अनिल वत्स। दिसंबर का महीना सन 2023, धनु राशि की आज हम बात करेंगे। द्विस्वभाव राशि, अग्नि तत्व प्रधान राशि, और इस राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। स्वभावता देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, अध्ययन, मनन, चिंतन, स्वाध्याय और अपने ऋषि मुनियों के संस्कारों को सबसे पहले तो अपने चरित्र में धारण करना, फिर उसके बाद उस वैदिक संपदा का प्रचार और प्रसार भी करना। ये दैवीय गुण आपके रक्त में होते हैं। आपको पता हो या ना पता हो, जब कभी भी अनुकूल वातावरण मिलता है, सत्संग होता है, गुरु मिलते हैं, ज्ञान की चर्चा होती है, ज्ञान के अध्यापक मिलते हैं, ज्ञान का सूर्योदय जब भीतर उदय होता है, तब ये संस्कार पल्लवित होकर जैसे भूमि में माली बीज डालता है और समय आने पर बीज में अंकुर प्रकट होते हैं, ऐसी ज्ञान रूपी अंकुर प्रकट होने लगते हैं। आइए देखते हैं इस महीने धनु राशि के आसपास किन और ग्रहों के प्रभाव पड़ने वाले हैं और उनसे हमारे ऊपर क्या प्रभाव आएंगे, उनसे हमारे विचार कैसे प्रभावित होंगे। अगर हमारे विचार प्रभावित होते हैं तो स्वभावतः हमारे विचारों से अभिव्यक्ति भी होगी। अभिव्यक्ति कितनी शुभ होगी, अशुभ होगी, कितना हम किसी की बातों को समझ पाएंगे और समझ के हम उसका क्या उत्तर देंगे। तभी तो कहते हैं देवाधीना जगत सर्वा मंत्राधीना देवता, ते मंत्रे विप्राधीना विप्रो देवो देवता। अद्भुत बात कह दी कि सारा जगत तो देव के अधीन है, और देव किसके अधीन है? मंत्र के अधीन है। कमाल की बात हो गई। देवाधीना जगत सर्वा मंत्र अधीना देवता, ते मंत्रे विप्र अधीना। वो मंत्र विप्र के अधीन है। विप्र यानी ब्राह्मण, विप्र यानी जिसके रोम रोम में स्वाध्याय है, जिसने अपने गुरुओं से दीक्षा लेकर जिसने स्वाध्याय किया है, मनन किया है। ते मंत्रे विप्र अधीना विप्रो देव देवता। इसलिए इस पृथ्वी पर विप्र साक्षात भूदेव है। आइए देखते हैं क्या प्रभाव होने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में है। मेष राशि में होकर पंचम दृष्टि से वो भाग्य स्थान को, सिंह राशि को देखते हैं, तुला राशि को देखते हैं सप्तम दृष्टि से, और नवम दृष्टि से लग्न को भी देखते हैं। बहुत शुभ रहेगा ये योग। और अब राहु का चंडाल योग भी तो 30 तारीख को खत्म हो गया है। इसके भी शुभ प्रभाव आएंगे। नैतिक चिंतन होगा और उचित दिशा में मंथन भी होगा और निर्णय लेने की क्षमताएं भी आएंगी। संतान के लिए अच्छा है, मित्रों के लिए अच्छा है, भाग्य के प्रमोशन के लिए अच्छा है, पिता के स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा रहेगा। आय क्षेत्र को भी तो बढ़ाएगा। आय शुक्र को भी तो गुरु देखता है। द एस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल प्लैनेट्स ऑलवेज गिव्स द बेनिफिशियल रिजल्ट्स। ये तो पराशर ऋषि का सूत्र है। तो जुपिटर का एस्पेक्ट स्वभावतः आर्थिक दृष्टिकोण से, संस्कारों के दृष्टिकोण से, संबंधों के दृष्टिकोण से, धन प्राप्ति के दृष्टिकोण से शुभ रहेगा और आयुष्य की भी वृद्धि होगी। लगन को देखता है। अच्छा, लगन में बुध भी हैं। बुध सप्तमेश और दशमेश भी हैं। बुध यहां लगन में है। बुध यहां मित्र की तरह नहीं है, आलोचक की तरह है, शत्रु की तरह है। आप में जो कमियां होंगी उसको बुध प्रकट करेगा। तो स्वभावतः आपको गुस्सा आता है, आपको लगता है बुध मेरा शत्रु है। शत्रु नहीं है, वो आपकी कमियों पे अटैक करता है। और स्वभावतः अगर कमियों पे अटैक करता है तो हमें बुरा लगता है। 10 आदमियों के बीच में अगर वो हमारी कमियां बताता है तो हमें हीन भावना लगती है, हमें लगता है कि हमारी इंसल्ट हो रही है। वस्तुतः वो आपकी कमियों को देख रहा है, बस इतना अंतर है। और अगर हम शुक्र की बात करें, शुक्र की स्थिति क्या बनने वाली है उसको देख लेते हैं। शुक्र आपके 6ठे भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी भी हैं। शुक्र शत्रु की तरह है। कैसे? ऋण, रोग, कर्जे। इसको वृषभ राशि वाले स्थिति आपके अनुकूल नहीं है। तो शुक्र 11वें भाव में ऋण, रोग, कर्जे को बढ़ाने वाला है, लेकिन आय के क्षेत्र में आपको लाभ पहुंचाने वाला है। तो शुक्र की स्थिति इस प्रकार की है। शनि आपके तीसरे पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव में शनि त्रिखड़ाए भाव में है। स्वभावता संतान को नीच की दृष्टि से देखेंगे, इसलिए संतान से विरोध
और संतान के स्वास्थ्य के लिए भी कष्टप्रद स्थिति बनी रहेगी। सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखते हैं तो स्वभावतः पिता के दृष्टिकोण से उनके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। और 10वीं दृष्टि आपके व्यय स्थान को देखते हैं तो कोर्ट कचहरी, बीमारियां, रोग, वकील इत्यादि स्थितियों में रुपए का व्यय भी हो सकता है। राहु केतु चतुर्थ और दशम भाव में, चतुर्थ भाव का राहु केतु, क्योंकि राहु गुरु की राशि में तो गुरु का ही रूप धारण कर रहा है, आपके लिए शुभता दे सकता है। कोई ध्यान, कोई यज्ञ, कोई पूजा पाठ, किसी मंदिर में जाना और प्रजा के बीच में रहते हुए कोई शुभ कार्य करना, इस तरफ प्रेरित करता है ये। सूर्य मंगल आपके 12वें भाव में, मंगल जो कि पंचमेश होकर 12वें भाव में अपने से अष्टम भाव में, तो संतान के लिए थोड़ा अवरोध पैदा करता है, ये परेशानियां पैदा करता है। सूर्य भाग्येश होकर स्वभाव था 12वें भाव में, तो अपने भाव से चतुर्थ में है, तो कहीं ना कहीं राज्य से संबंधित स्थितियों में तो आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। चंद्रमा अष्टम भाव में, अष्टम भाव का चंद्रमा शुभ होता है। सूर्य और चंद्रमा को 6ठे 8वें 12वें कोई दोष नहीं लगता, तो ऐसा नहीं है अष्टम भाव का चंद्रमा कोई बुरा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी शुभता देने वाला ही योग है। और वैसे भी देखेंगे तो एक चीज और भी अच्छी है, और चंद्रमा से दशम गुरु है तो ये तो अच्छा है। चंद्रमा से केंद्र में कारकक योग बन जाता है ये लगभग, तो शुभता देने वाला योग है, मान सम्मान की प्राप्ति कराने वाला योग है। आइए देखते हैं कौन सी राशियां शुभ हैं आपके लिए। सिंह राशि आपके लिए भाग्यवर्धक है और मेष राशि अच्छे मित्र बनाएगा, अच्छे दोस्त बनाएगा। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मेष और वृश्चिक राशि वाले जातक, वृश्चिक राशि वाले जातक अच्छे कार्यों में खर्चा कराएंगे और मेष राशि के जातक अच्छी सलाह देंगे, अच्छे मित्र होंगे। मकर और कुंभ राशि वाले जातक व्यय कराएंगे, टेंशन देंगे, परेशानियां देंगे, इनसे दूर ही रहें। धनु और मीन राशि वाले जातक आपके लिए वो बुद्धिमान है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, उनसे उलझिए मत, उनसे राय लीजिए और फायदा लीजिए, ये सबसे खास बात रहेगी। और आपके लिए तो अच्छा ही है, आप भी तो कम ज्ञानी थोड़ी है, आपसे भी वार्तालाप करके कौन जीत पाया। लेकिन आपकी वाणी, जब आप गुस्से में होते हैं तब आप अपनी वाणी पे संयम नहीं रख पाते, इसका ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वृषभ और तुला राशि के जातक परेशानी पैदा करते हैं, टेंशन देते हैं, रोग, ऋण, कर्जे इत्यादि इन्हीं राशियों से आते हैं, इसका ध्यान रखिए। और मिथुन और कन्या राशि के जातक, मिथुन राशि के जातक चैलेंज देते हैं, टोकाटाकी करते हैं। कन्या राशि के जातक ऑफिस के कार्यों में आपके सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन एक सीमा तक, वो भी बड़े स्वाभिमानी हैं, उनसे थोड़ा प्रेम पूर्वक बना के रखें। कर्क राशि के जातक आपके लिए ना मित्र है ना शत्रु, लेकिन ये जरूर है कि अचानक कोई संकट उन पे आए तो आप परेशान जरूर हो जाते हैं। आइए देखते हैं क्या प्रभाव होने वाला है ग्रहों का। 5 तारीख को काल भैरव जयंती और भैरव अष्टमी भी है। कहते भैरवाष्टक का पाठ करने से ऊपरी बाधाओं के प्रभाव नहीं होते, ये आप कर सकते हैं। 12 दिसंबर को भौमवती अमावस्या, अंगारक दोष अगर जन्मपत्री में हो तो उज्जैन में जाकर अंगारक महादेव की पूजा कराने से ये दोष दूर हो जाता है। और भौमवती अमावस्या में तो चमत्कार है, ये तो और भी अच्छा है। 13 तारीख को बुध वक्री है। ये वक्री प्लैनेट जो होते हैं ना, ये थोड़े से असमंजस में डालते हैं, कभी कभी शुभ प्रभाव देते हैं, कभी कभी अटक जाते हैं, कभी रुक के प्रभाव देते हैं। लेकिन अगर शुभ ग्रह हो तो शुभता देते हैं, अशुभ ग्रह हो तो अशुभता भी देते हैं। अब बुध आपके लिए कोई बहुत शुभ तो है नहीं, ऑफिस के कार्यों में थोड़ा रोड़ा ही अटकेगा। कोई प्रमोशन मिलने वाली बात होगी तो वो भी रुक जाएगी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बॉस का मूड आपके पक्ष में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 24 तारीख को शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रवेश। शुक्र आपके वैसे भी 6ठे और 11वें भाव के स्वामी हो के शुभ नहीं है। जब ये वृश्चिक में जा रहे हैं, खर्चे कराएंगे किसी विवाह इत्यादि उत्सव में, किसी पार्टी वगैरह में। 26 तारीख को मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा, श्री दत्तात्रेय जयंती, आत्मबोध कराने वाली दत्तात्रेय गीता है, कभी इसे भी पढ़े। पूर्णिमा का दिन है, चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए
ओम सोमेश्वराय नमः कह के शिवलिंग के ऊपर जल अभिषेक करिए, विशेष पुण्यों की प्राप्ति होती है। 27 तारीख को मंगल का धनु राशि में प्रवेश। मंगल आपके शुभ प्लैनेट है, यह आपके लिए मान सम्मान की वृद्धि कराएंगे, क्रोध की वृद्धि होगी, इसका ध्यान रखिए। लॉजिकली जो बातचीत करेंगे शुभ रहेंगे। अगर आप वकील हैं तो केस जीत सकते हैं। प्रॉपर्टी के क्षेत्रों में कुछ लाभ भी हो सकता है। 31 तारीख को गुरु मार्गी हो जाते हैं, ये शुभ है, मार्गी होना शुभ है। इसमें आपके लिए लाभ। मार्गी होने का इतना ही अर्थ है, सूर्य के प्रभाव में थे तो वक्री चल रहे थे भाई साहब, अब ये मार्गी होगा, अपनी नियत चाल पे चलने लगे तो आपके लिए शुभता देने वाले हो जाएंगे। 15 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत अच्छा है, भाग्य की वृद्धि करेगा, स्वास्थ्य ठीक रखेगा, आयुष्य को बढ़ाएगा और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, विद्या के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए शुभ रहेगा। पुखराज रत्न इंडेक्स फिंगर में पहन सकते हैं और रूबी रत्न भी पहन सकते हैं रिंग फिंगर में, आपके लिए शुभ रहेगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.